तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 17 है हमारे एआईएमएल कोर्स का। और एज यूजुअल एमएल चल रहा है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आने वाले लेक्चर्स में ना बहुत कॉमनली मैं यूज़ करूँगा। एमएल फ्रेमवर्क। ये वैसा फ्रेमवर्क नहीं है, ये मैंने डिज़ाइन किया है या मतलब मेरे दोस्तों के साथ डिज़ाइन किया है मैंने। मतलब जैसे हम पढ़ रहे थे तो हमने एक कॉमन चीज़ देखी कि यार जो भी प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं या कुछ भी हम बनाते हैं ना, तो उसमें बेसिक्स ये रूल रहते हैं। ठीक है? जैसे मैं आगे तुम्हें प्रोजेक्ट्स कराऊंगा, हाँ कराऊंगा, प्रोजेक्ट्स भी कराऊंगा। तो इसमें ना बेसिक जो थिंकिंग होती है वो इसी फॉर्मेट में चलेगी। ठीक है? किस फॉर्मेट में चलेगी सर? जैसे तुम अभी देख पा रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। डाटा कलेक्शन होता है, डाटा मॉडलिंग होता है और डेवलपमेंट होता है। अपने को यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है? मैं इन स्टेप्स को तुम्हें आने वाले लेक्चर्स में और क्लियरली समझाऊंगा। अभी तो ओवरव्यू देते हैं। देखो, डाटा मॉडलिंग इन वे में होगा ना, तुम कुछ भी तुम्हारे ऊपर आया, जैसे कुछ तुम कहीं काम कर रहे हो, तुम्हें किसी बंदे ने बोला या तुम्हारे बॉस ने बोला कि मुझे एक फ्रेम चाहिए जिसमें ना कॉमन लोग काम कर सकें, मतलब किसी कंपनी के लिए चाहिए, या ऐसा चाहिए कि एक बना दो कि तुम्हारे अंडर भी कोई काम करे तो उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे हो चीज़ों को डील करने का। ऐसा कुछ समझ लो इसे तुम, जो मैंने बनाया है। ठीक है? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगा तो तुम प्रॉब्लम डेफिनेशन देखो। क्या देखो? प्रॉब्लम डेफिनेशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब है व्हाट प्रॉब्लम आर वी ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है? जो तुम्हें दिया हुआ स्टेटमेंट, बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर होता है। ठीक है? वो तुम्हें समझना है कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या, मुझे बनाना क्या है। ठीक है? उसके बाद उससे रिलेटेड जो डाटा है वो देखना पड़ेगा तुम्हें। उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो हमारे पास है कि नहीं। व्हाट डाटा डू वी हैव, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डाटा डू वी हैव। ठीक है? इस क्वेश्चन को कैटर करने के लिए हमारे पास वो डाटा है कि नहीं, तुम्हारा ये दूसरा स्टेप होगा। ठीक है? तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब सर, इवैल्यूएशन मतलब इजी है। व्हाट डिफाइंस सक्सेस। इसका मतलब तुम नहीं समझ पा रहे होगे, तुम्हें दोनों का तो मतलब समझ में आ गया होगा। मैं इधर थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी करता हूँ। थर्ड पॉइंट है ना हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है? इवैल्यूएशन। देखो, कभी भी एमएल के जो मॉडल होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। अभी तक नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अगर ऐसा है तो कुछ दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। ठीक है? तो तब पता चलेगा कि हमारा मॉडल या जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है वो अचीवेबल है। ऐसे तो तुम चीज़ें करते चले जाओगे ना, तो तुम्हें एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी कि चलो 95% अगर ये जो है मेरा मॉडल वो प्रिडिक्ट सही कर रहा है चीज़ों को, तो मैं उसको सक्सेस मानूंगा। अपनी डेफिनेशन है वो सक्सेस की। पर ये वेरी कर सकता है मेरे भाई। जी, वेरी कर सकता है ये। अच्छा, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक बच्चा है जो 365 डेज स्कूल जाता है। ठीक है? वो बहुत कम छुट्टियां लेता है। मतलब समझ लो, उस साल में जो वर्किंग डेज है उससे बस 10 छुट्टियां लेता है, 10 हॉलीडेज करता है वो खुद से। उसे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो 10 छुट्टियां लेता है। ठीक है? हॉलीडेज हॉलीडेज हटा के बोल रहा हूँ। तो प्रिडिक्ट करो कि वो 364th डे में स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत इजी प्रिडिक्शन है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। ठीक है? इस 97 और 96%, 99, अप्रोक्स 99%, या इसको थोड़ा वो करो यार, बड़ा करो, अप्रोक्स समझ लो वो 60 छुट्टियां लेता है, 60। उसकी एक्यूरेसी कहाँ आ गई होगी? उसकी एक्यूरेसी 95 96 के आसपास आ रही होगी। यहाँ 96% चांस है कि वो 364 डे भी स्कूल जो है वो जाएगा जाएगा। ठीक है?
तो यहाँ मेरा परसेंट जो है रेशियो का डिफाइन का, वो मैं इतना सही समझूंगा कि इतना आ रहा है तो 95 टू 96% आ रहा है तो हाँ सक्सेस है मेरा, मतलब इतना इधर तक मैं रुक जाऊंगा उस मॉडल के लिए। पर अगर मेरे को कोई बोले एक हार्ट डिसीज पेशेंट है, ठीक है, वो सफर कर रहा है कि नहीं हार्ट डिसीज से, सिम्टम्स देख के बताओ, तो उस मॉडल की एक्यूरेसी 98 टू 99% के बीच में होनी चाहिए भाई। यहाँ पे मैटर करती है एक्यूरेसी, यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मेरी एक्यूरेसी इसके अराउंड लाई करनी चाहिए। पूल वाले क्वेश्चंस के लिए इतना भी चलेगा, समझ रहे हो। तो तुम्हें अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले इवेल्युएशन व्हाट डिफाइंस योर सक्सेस डिफाइन मतलब बता देना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो तुम भटकते रह जाओगे। देखो ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ चीज़ें। तुम आगे प्रोजेक्ट बनाओगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ सर ने ये जो स्ट्रक्चर बना के दे दिया है ना, उससे हम हमारा थिंकिंग प्रोसेस चल पा रहा है कि उसको तोड़ के कैसे वर्कआउट करना है। अगर तुम कहीं फंस भी रहे हो तो इसको इस वीडियो को वापस आके देख सकते हो कि क्या स्टेप्स थे। प्रॉब्लम डेफिनेशन पहले लिखना था, डाटा लिखना था, फिर इवेल्युएशन करना था, ठीक है। तो अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, फीचर्स। फीचर्स, सर ये फीचर्स क्या है? डाटा का कैसे फीचर्स होगा, मतलब फीचर क्या, डाटा बहुत अच्छा है, डाटा डाटा खुद से हर चीज़ दे देता है? अरे नहीं, बता रहा हूँ फीचर्स क्या है। अज्यूम कर लो मेरे पास ये पर्सन पर्सन की लिस्ट है। पर्सन बहुत राइटिंग बन रही है, बहुत ही गंदी, वाकई याद। ये मैं पर्सन पी ले लेता हूँ, ठीक है। पर्सन 1 2 3, ठीक है। मैं डाटा अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। उनका वेट जो है वो 56 64 37 है। बहुत कम हो गया, पर ठीक है, होता नहीं किसी का इतना कम है, तो सॉरी, थोड़ा बढ़ाइए अपना। बच्चे हो सकता है किसी बच्चे का, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा जेंडर आ गया, मेल फीमेल फीमेल, ठीक है। फीमेल ऐसे मत करना क्योंकि मोस्टली मेंस का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं फीमेल दिया, ठीक है। तो जेंडर हो गया, तुम्हारे फूड हैबिट्स हो गए, फूड हैबिट्स, अनहेल्दी, हेल्दी, हेल्दी। हाँ मोस्टली मैन ही अनहेल्दी खाना खाते हैं बाहर का ठीक है। तो देखो इस डाटा से क्या पता चला, इस डाटा को मुझे गिवन है और मुझे बोला गया कि तुम प्रिडिक्ट करो कि इनमें से किसको पॉसिबिलिटी है कि हार्ट डिसीज हो सकता है, इसको हार्ट डिसीज हो सकता है, ये प्रिडिक्ट कर मेरे भाई। मैं कैसे करूँगा? मैं ये देखूंगा कि किसका वेट है, किसका, इधर एक और फैक्टर लगा दो, एज का। एज भी मैटर करता है यहाँ पे, समझ के चलो ये 6, यार बहुत कम कम वेट दे दिया मैंने, चलो ठीक है। इसका एज है 16, इनका एज है आप पकड़ लो 55, और इन मोहतरमा का एज है 35, ठीक है। अब मैं हर चीज़ कंपेयर करूंगा, फूड हैबिट कंपेयर करूंगा, जेंडर कंपेयर करूंगा, जेंडर से तो उतना कुछ वो नहीं होगा। वेट कंपेयर करूंगा, तुम्हारा फूड हैबिट्स कंपेयर करूंगा, हेल्दी है अनहेल्दी है कैसा है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, वेट, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारा फूड हैबिट्स, तुम्हारा एज, ये फीचर्स हैं, ठीक है। इनको कहते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ डाटा, ठीक है। ये फीचर्स को देख के तुम मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो। जो डाटा के ये सब डाटा में जो दिए रहते हैं ना ये सब पॉइंट्स, कि एज का अलग है, ये सब फीचर्स हैं, प्री डिफाइंड फीचर्स हैं। अगर तुम्हें दिए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं दिए तो तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका यूज होता है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले देखना है, इसमें क्या देखना है तुम्हें, फीचर्स में, व्हाट फीचर्स डू वी हैव इन आवर डाटा, इफ नॉट वी हैव टू क्रिएट वन, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग का पार्ट आ जाता है, मॉडलिंग। मॉडलिंग कुछ नहीं है, देखो बहुत सारे मॉडलिंग बता रहा हूँ तुम्हें। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग बेसिकली ना एमएल का पार्ट आ गया एकदम। ये जो स्टार्टिंग के स्टेप्स है ना वो डाटा साइंस के अंदर आ जाते हैं।
ये मॉडलिंग वो हो गई। 3-4 टाइप के मॉडल जो होते हैं ना बहुत फेमस होते हैं। हम लोग मॉडलिंग के अंदर वही पढ़ेंगे, उन्हीं मॉडल्स में अप्लाई कर करके देखेंगे। मोस्टली वही यूज़ होते हैं, तो वो मॉडलिंग के अंदर आता है। व्हाट काइंड ऑफ मॉडल शुड वी यूज़ फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना? अगर मेरे पास अलग-अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ना अलग-अलग मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक ही मॉडल हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चले जाएगा, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम की नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसके ज़रूरत के हिसाब से हम लोग मॉडलिंग करेंगे, ठीक है? और जो लास्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या सर? अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक क्या कुछ रिएक्शन बना रहे थे जो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है? तो नहीं, ये सब करने के बाद भी हमें बोला जाता है, इंजीनियर्स को बोला जाता है कि देखो इसमें और कुछ इम्प्रूव हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? तो इसमें क्या करना है? व्हाट हैव वी ट्राइड, ये तो कर चुके अपन। व्हाट वी हैव ट्राइड, व्हाट एल्स कैन वी ट्राई, ठीक है? ये तुम्हें छठवें स्टेप पे पूछना है। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट एकदम जो एक्यूरेसी पाना चाहते हो नहीं पा रहे, तो देखो तुम क्या कर चुके हो और क्या कर सकते हो, और फिर स्टेप को यहाँ से वापस, फिर ये स्टेप नंबर 6 से स्टेप नंबर 1 को वापस चालू करो, ठीक है? स्टेप नंबर 6, अरे ये बहुत गंदा हो रहा है। स्टेप नंबर 6 से स्टेप नंबर 1 वापस चालू करो, ठीक है? और ये ना इटरेटिव प्रोसेस है, ये चलते चलेगा जब तक तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी ना, ये रिपीट हो सकता है, रिपीट होते रहेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा बेसिक तुम्हें स्ट्रक्चर पता चल गया कि तुम्हें क्या करना है, मतलब लैंग्वेज में ये तुम्हें पता चल गया बेसिकली। अब एक और बात, अब मैं आगे जब भी बताऊंगा तुम्हें बेसिक, आगे जो पढ़ेंगे इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे, इसी मॉडल के बेसिस पे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कि जब मैं बनाऊंगा ना कुछ कि ये है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब तुम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन में कन्वर्ट करोगे, फिर देखोगे डाटा से, डाटा उससे रिलेटेड दो, फिर डाटा को इवेल्युएट करोगे, ठीक है? जब इवेल्युएट करोगे, सक्सेस डिफाइन करोगे, उसके बाद उसमें फीचर्स ढूंढोगे कि इसमें फीचर्स हैं कि नहीं है, नहीं है तो हम बना सकते हैं क्या। उसके बाद मॉडलिंग करोगे, मॉडलिंग करने के बाद एक्सपेरिमेंट करोगे। ये बेसिक स्टेप तुम्हें पता चल गया जो कि प्रोजेक्ट्स में यूज होंगे तुम्हारे। बेसिक डाटा फ्रेम पता चल गया तुम्हें। आई गेस फ्रेमवर्किंग तुम्हें समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट लेक्चर हम इन टॉपिक जो तुम्हें बताया है मैंने उसको और थोड़ा डीप में समझ लेंगे, जैसे प्रॉब्लम डेफिनेशन डाटा में उसमें क्या करना है, बेसिकली उसके अंदर सब पार्ट्स क्या क्या आते हैं, वो तुम्हें मैं आने वाले लेक्चर से बताऊंगा। स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, बाद में समझ में नहीं आएंगे, इसको किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? बेसिक्स है, अच्छे से कर लो। बस यही एक थ्योरी वाला पोर्शन है, एक बार ये थ्योरी वाला हट जाए उसके बाद सिर्फ कोड कोड है, प्रोजेक्ट बना बना के सीखना है अपन ने, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर यहीं तक था। ओके, थैंक यू।